ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर आया है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इसकी यात्रा अब यूनाइटेड किंगडम से और अधिक खतरनाक होकर दुनिया को डरा रही है। भारत सहित कई देशों ने यूनाइटेड किंगडम से हवाई संपर्क तोड़ दिया है। वास्तव में कोरोना का नया अवतार दुनिया को एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर अग्रसर कर रहा है। जानिए यह अधिक खतरनाक क्यों है। कोरोना वायरस एक बार फिर से उत्परिवर्तित हो गया है। जब तक कि इसे नियंत्रण में नहीं लिया गया और अब यह नया बदला हुआ वायरस क्या दुनिया को रोक देने में सक्षम है, यह सवाल दुनिया के सामने खड़ा है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। क्या है इस नए कोरोना वायरस के लक्षण? जबकि भारत सहित पूरी दुनिया सफलतापूर्वक कोरोना वायरस से लड़ रही है, कोरोना वायरस का नया उत्परिवर्तन अब एक नए सिरदर्द के रूप में उभर रहा है। क्या कोरोना वायरस का यह नया रूप अधिक खतरनाक है? एहतियात के तौर पर दुनिया भर में तालाबंदी फिर से लागू की जा रही है। यह तथ्य है कि कोरोना का यह अवतार भी अभी महाराष्ट्र के लिए बड़ी चिंता बन रहा है। यह समझना मुश्किल है कि यह नया अवतार कहां से आया। इंग्लैंड में दिसंबर में संक्रमित अधिकांश मरीज ये नए कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस वायरस ने पिछले कुछ सालों में 12 बार अपना रूप बदला है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर संशय में है कि टीका इस नए रूप के खिलाफ कितना प्रभावी होगा। वायरस ने कैसे रूप बदला और क्यों बदला, आइए लेते इस पर जानकारी। उत्परिवर्तन एक वायरस के आनुवांशिक अनुक्रम में परिवर्तन है। SARS-CoV-2 का मतलब है कि कोरोना एक RNA वायरस है। जिस क्रम में इसके अणुओं को व्यवस्थित किया जाता है उसी क्रम में इनका परिवर्तन होता है। इस नए वायरस पर स्पाइक प्रोटीन की संरचना बदल गई है। वायरस इन स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से मानवीय कोशिकाओं में प्रवेश करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 40 से 70% अधिक संक्रामक है। वैज्ञानिकों को यह भी डर है कि करोड़ों लोगों के टीकाकरण के बाद कोरोना वायरस अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोविड-19 कालावधि में स्वर्गवासी हुए वकीलों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम दीवाने व फौजदारी वकील संगठनों की तरफ से कल्याण कोर्ट में संपन्न हुआ। आइए लेते हैं इसकी जानकारी। कल तक जो वकील साथ में काम करते थे उनमें से कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ऐसे ही बिछड़े हुए वकीलों की याद में कल्याण न्यायालय के सिविल और क्रिमिनल बार एसोसिएशन ने संयुक्त शोक सभा का आयोजन किया गया था और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। एडवोकेट राहुल खंडारे, एडवोकेट सुचिता खोलम, एडवोकेट सुहास महाजन, पूर्व न्यायाधीश व एडवोकेट प्रदीप ठक्कर, एडवोकेट MS पुरानिक, एडवोकेट ZN पापाकाजी, एडवोकेट फारूक निजामी, एडवोकेट राजेश सदनशिव, एडवोकेट कल्पना यादव, एडवोकेट रमेश निकम, एडवोकेट संजीव राम, एडवोकेट उमेश खंडागड़े, एडवोकेट प्रभाकर निमादी, एडवोकेट अभय लगदे, एडवोकेट प्रशांत सावंत और एडवोकेट VM ककड़े। ये वकील आज हमारे बीच नहीं हैं।
कोणार्क न्यूज़ की तरफ से हम उन्हें देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपल्यातले हे जे काही वकील हे आपल्या महिन्यापूर्वीच होते, काही तर काही दिवसापूर्वी होते आणि काही महिन्यापूर्वी आपल्या सोबत होते. आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत. त्यांचा आज आपल्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घ्यावा लागतोय. आता काही वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काही लोकांना लढाईतच मरण पत्करावं लागलं. असं म्हणलं जातं की एखादी व्यक्ती आपल्या इकडून निघून गेली की त्या व्यक्तीचा कुटुंबातील लॉस होतच असतो, परंतु ती ज्या समाजासाठी काम करत असते, ती ज्या काम करत असते, त्याचंही एक मोठं नुकसान होत असतं. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर का एक वार्ड ऐसा है जिसकी हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये पैनल नंबर 11 की तस्वीरें हैं जो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजी हैं। ये तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है वहां के रहने वालों का। आप देख रहे हैं हमारे एक दर्शक द्वारा भेजी गई पैनल नंबर 11 की कुछ तस्वीरें। यहाँ गंदगी का साम्राज्य अपने सबाब पर है। ना नालों की सफाई हुई है, ना ही रास्तों के गड्ढे भरे गए हैं। मच्छरों का तो क्या ही कहना। इसके अलावा यहाँ के लोगों को पानी की लीकेज की समस्या भी दो चार होना पड़ता है। मिलिट्री तालाब के ग्राउंड पर भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ के नागरिक कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। विठलवाड़ी पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे को 3 घरों में शेनमारी के मामले में बाल सुधार गृह भेजा है। इस बच्चे से पुलिस ने नकदी, सोना चांदी के गहने, मोबाइल फोन और इस तरह कुल 1,26,000 का माल बरामद किया है। आइए जानते हैं विठलवाड़ी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक केपी थोरात से। संतोषनगर उल्हासनगर 4 मध्ये एका कपड्याच्या दुकानात शटर उचकटून चोरी झाल्याची खबर मिळाली। त्यानुसार आमच्या DB पथक, त्याचे इन्चार्ज PSI राजपूत आणि त्यांच्या पथकाने CCTV फुटेज आणि तांत्रिक पद्धतीने तपास करून सदर घरफोडीत चोरी करणारा हा अंबरनाथमध्ये असल्याची त्यांना माहिती मिळाली। त्याप्रमाणे तिथे त्यांनी सापळा लावला आणि त्या इसमास ताब्यात घेतलं। जागेवर त्याच्याकडे झडती घेतली। त्याच्या झडतीमध्ये 70,000 रुपये रोख मिळालेत, मोबाईल मिळालेत आणि 3 तोळे सोन्याचे दागिने मिळालेत। सदर विधी संघर्षित बालक हा त्याच्याकडे चौकशी केली तर त्याने उल्हासनगरच्या विठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अजून 2 गुन्हे केल्याची कबुली दिली। त्यानुसार त्याच्याकडनं टोटल 1,26,000चा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। विधी संघर्षित बालकाला समितीसमोर हजर केलं। समितीने त्याला बाल सुधारगृहात पाठवलेलं आहे। आता कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका का मुख्यालय इन दिनों गलत चर्चा में है। लगभग 850 करोड़ की बजट वाली ये मुख्यालय हमेशा चर्चा में रहती है। आइए लेते हैं ये खबर। उल्लासनगर मनपा मुख्यालय को भी स्ट्रक्चरल ऑडिट करके रिपेयरिंग की जरूरत। अधिकारियों, कर्मचारियों, शहरवासियों के लिए दिनों दिन धोखादायक बनती जा रही यह इमारत। शहर के विकास का कामकाज चलाने वाली करीबन 850 करोड़ के बजट तक पहुंच चुकी उल्लासनगर महानगर पालिका उल्लासनगर कैंप 3 स्थित मनपा मुख्यालय इमारत को ही अभी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है। काम करने वाले सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों और रोजमर्रा के काम से जाने वाले शहरवासियों के लिए दिनों दिन धोखादायक बनती जा रही यह मुख्यालय की इमारत। कल दिनांक 21 दिसंबर 2020 को उल्लासनगर मनपा मुख्यालय स्थित विधि विभाग के छत से टाइलें गिरकर वहां काम करने वाले कर्मचारी के हाथ पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर गिरी।
घटना की जानकारी विधि विभाग प्रमुख श्री राजा बुलानी द्वारा PWD विभाग को देकर रिपेयरिंग की मांग की गई है। ज्ञात हो कि इसके पहले भी उल्लासनगर मनपा महापौर कक्ष के भारी पैसे जहां स्थायी समिति सभापति व अन्य कार्यालय है वहां की सीलिंग गिर गई थी और कई बार छत गिरने पिलर चटकने की वारदातें होती रहती है। यह स्पष्ट है कि उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय की इमारत कितनी कमजोर और धोखादायक है। मात्र 25-30 साल पहले बने उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय को भी धोखादायक मानकर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाकर मरम्मत की आवश्यकता है। महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति, आयुक्त कार्यालय जो फिलहाल अच्छे बने हुए हैं उनको भी लाखों रुपए के टेंडर निकालकर जबरदस्ती सुशोभित किया जा रहा है, परंतु उल्लासनगर मनपा में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के कैबिन अभी भी सालों से धोखादायक स्थिति में है। उनकी रिपेयरिंग कब होगी? कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शिव संसार प्रतिष्ठान का जनसंपर्क कार्यालय खुला, जिसका उद्घाटन मनसे के जिला अध्यक्ष सचिन कदम के हाथों से संपन्न हुआ। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पुणे की लड़कियों ने भिवंडी में बच्चों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। आइए लेते हैं ये पूरी खबर। पुणे से भिवंडी आई 2 लड़कियों ने किया सराहनीय काम। 11 साल की दिविजा दरेकर पुणे से भिवंडी में पड़गा के बोकरारी गांव में अपने गन्ने के खेत में आई थी। जब उसने देखा कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, तब दिविजा दरेकर ने उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का फैसला किया। दिविजा दरेकर ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई बच्चे को पढ़ाऊंगी। पुणे में रहने वाली दिविजा अपने माता पिता के साथ गन्ने के खेत में काम करने आई थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण उसका स्कूल नहीं चल रहा था। 5वीं कक्षा की एक छात्र 14 एकड़ के खेती में प्रवासी बच्चों के साथ बातचीत करती थी। तब उसे पता चला कि यह बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। तब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बाद में अपनी 14 वर्षीय दोस्त सेजल पवार की मदद ली और स्कूल का नाम साखर शाला रख दिया। दोनों लड़कियों के काम साखर शाला ने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल की। इसने विकास शंकर खारगे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ का ध्यान आकर्षित किया। विकास शंकर खारगे ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप और शिक्षा का महत्व बताने के लिए एजुकेशनल सेशन की व्यवस्था की। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कचरे के बदले में भरपेट खाना मिलने की बात आश्चर्यजनक जरूर लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने प्लास्टिक के कचरे के बदले में भरपेट खाना देने का वादा किया है। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की एक पहल, अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे देने पर मिलेगा खाद्य कूपन। प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 5 किलोग्राम कचरे के संग्रह पर लोगों को खाद्य कूपन देने की योजना शुरू की है।
इस योजना को केडीएमसी की शून्य कचरा नीति के रूप में पेश किया गया है। ऐसा महाराष्ट्र के नागरिक निकाय के अशिष्ट प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा। अगर कोई भी व्यक्ति एक संग्रह केंद्र में 5 किलो प्लास्टिक कचरा देता है तो बदले में उन्हें 30 रुपये मूल्य की पूरी भाजी या चपाती भाजी का कूपन मिलेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारत की ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के नागरिकों को दी है अनुपम भेंट। अब बिजली के कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि उन्हें मिलेगा ऑनलाइन कनेक्शन। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। अब एक नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन प्राप्त करें। यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाता है तो जुर्माना आवेदक के खाते में जमा किया जाएगा। मेट्रो मंत्रालय में 7 दिनों का अधिकतम समय, अन्य शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों का एक नया कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित किया गया है। आवेदन की तिथि के बाद से विद्युत मंत्रालय के सचिव को सूचित किया। उपभोक्ता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक कॉल सेंटर होगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में उपभोक्ता और अभियोजक प्रतिनिधि दोनों शामिल होंगे, जिन्होंने विद्युत सचिव को सूचित किया था। हम नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बना रहे हैं। सेवा प्रदाता दंड से बचने के बिना खराब सेवा प्रदान नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं के अधिकार के उनके उल्लंघन से निपटने के उपाय होंगे। उन सभी सेवाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है जहां उपभोक्ता इंटरफेस मौजूद है। पहली बार हमने कहा है कि उपभोक्ताओं के पास यह अधिकार लागू करने योग्य है और उनके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड होगा, बिजली नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री के सिंह ने कहा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उल्लासनगर मनपा का अकाउंट सीज कर दिया है। मामला ईपीएफ पैसे से जुड़ा है। यह रकम तकरीबन 60 करोड़ की है। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उल्लासनगर महानगर पालिका का अकाउंट सीज कर दिया है और कुछ पीएफ से जुड़ा हुआ ये मामला है। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा बताइए। महाराष्ट्र राज्य के अंदर सभी नगर पालिका और महापालिकाओं को ईपीएफ, जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है, भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय की ओर से एक नोटिस जारी की गई है। उस नोटिस के तहत उल्लासनगर महानगर पालिका को भी ऐसी नोटिस आई है और उसमें करीबन 59 करोड़ रुपीज़ ड्यूज यानी थकबाकी का उसमें जिक्र किया है उस लेटर के अंदर। और उसमें से एक्चुअल तौर पे 1 करोड़ उल्लासनगर महानगर पालिका का बकाया ड्यू बाकी है। ये बात इसमें सच्चाई है, परंतु 58 करोड़ का जो मामला है वो जो महापालिका में विविध कामों के लिए, विकास कामों के लिए और अन्य कामों के लिए जो अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं, अर्थात ठेकेदार, और उस ठेकेदारों के अभिकर्ताओं के अंदर में जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी श्रमिक वर्ग है, उनका जो ईपीएफ उसको बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो जमा नहीं किया करके नोटिस भेजाई है। और उस तहत एसबीआई बैंक के अंदर जो महानगर पालिका का खाता है, अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट, उसको फ़िलहाल सील करने का उसमें जिक्र किया है। इसमें सच्चाई है। कब से लेके कब तक बैलेंस है? लेकिन उसमें देखा जाए तो उस पत्र में जिक्र किया है कि 2011 से लेकर 2018 तक ये राशि करीबन 59 करोड़ भरी गई नहीं, ऐसा उनमें उस पत्र के अंदर जिक्र किया है। तो मैंने पहले भी कहा कि 1 करोड़ महानगर पालिका का एम्प्लॉयज़ का है, जो अनुकंपा पे हम एम्प्लॉयज़ भरते हैं, लेते, उनका वो ईपीएफ है। अन्य एम्प्लॉय का तो उसमें ईपीएफ में सवाल ही नहीं आता है, वो प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ होता है। मगर ये अभिकर्ता और ठेकेदारों की जिम्मेदारी है पूरे महाराष्ट्र में से सभी महापालिका और नगर पालिकाओं की तरफ से इस भविष्य निर्वाह निधि विभाग को जो कानूनन तहत उसका रिप्लाई देने की प्रोसेस शुरू है। वैसे ही उल्लासनगर महानगर पालिका के भी तरफ से ये प्रोसेस शुरू है और उसका लीगल एक्चुअली लीगल दायित्व जो है वो किसका है, ठेकेदार का है, अर्थात अभिकर्ता का है, क्या नियुक्ति प्राधिकारी का है। महापालिका ये डायरेक्टली नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है और प्रत्यक्ष रीत्या
हमारी नियुक्ति प्राधिकारी जो रहती है उसकी उन व्यक्ति की जो कर्मचारियों की वो ठेकेदार है अभी करता है, डायरेक्ट महानगर पालिका उस एम्प्लॉयों की नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है। तो इसमें लीगल तफावत और त्रुटि है। तो उस त्रुटि का तफावत का उस लेटर का कानूनन जो भी है आंसर और उसकी प्रोसेस प्रक्रिया महापालिका उल्लासनगर महापालिका प्रशासन के द्वारा चालू है, वैसी जानकारी लेखा विभाग ने मुझे दी है और उस हिसाब से मैंने आप लोगों से जो स्टेटमेंट किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक महिला का अधजला शरीर मिला है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हुई है। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। अंबरनाथ के पाइपलाइन रोड परिसर पाले गांव के पास एक महिला का जला हुआ मृतक शरीर पाया गया है। घटनास्थल पर अंबरनाथ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी पहुंचे और साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। महिला का इस तरीके से जला हुआ मृतक शरीर मिलना एक चर्चा का विषय है। ऐसे में इसकी तहकीकात शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन मामला दर्ज करके कर रही है। संदेह किया जा रहा है कि महिला को रात के समय यहां पे लाया होगा और यहां पर उसे जला दिया गया होगा। लेकिन अब देखना है कि आगे मामले में किस तरीके से हकीकत सामने आती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नज़र आज की आपराधिक घटनाओं पर। डिटेक्शन टीम है, एपीएम मोरे, पीएसएल लबड़े और उनकी टीम ने 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। बेसिकली उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि केबल रिपेयर करना है। ऐसा कह के वो जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनके घर में जाते थे और किसी बहाना से उनको उनके सोने के जो दागिने गहने हैं वो मंगाते थे, जैसे सोने की बांगड़ी है, सोने के मंगलसूत्र हैं, वो मंगा के फिर उनको फंसा कर वहाँ से वो भाग जाते थे। ऐसे काफ़ी सारे गुने हमारे नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, थाने नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज थे। हमारी टीम उसमें सीनियर के मामले एसीपी पाटिल मैडम और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छी कामगिरी करके साईनाथ गायकवाड़ और गणेश करावड़े नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 97.5 ग्राम्स का सोना, करीबन 5 लाख का उसका मूल्य है, 2 मोटरसाइकिल्स और एक मोटरसाइकिल जो गुनाह करने के लिए यूज़ करते थे। ऐसा टोटल 6.30 लाख का मुद्देमाल हमने अभी तक रिकवर किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नज़र कोणार्क न्यूज़ की दुनियादारी, देश विदेश की खबरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण है। आप देख रहे हैं कोणार्क न्यूज़ दुनियादारी, देश विदेश की खबरें। नया कोविड-19 स्ट्रेन मिलने के बाद यूके से दिल्ली आई फ्लाइट में 5 यात्री मिले पॉजिटिव। भारतीय अमेरिकी रामामूर्ति अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उपनिदेशक नियुक्त। पीएम मोदी को रक्षाबंधन संदेश भेजने वाली बलोच एक्टिविस्ट करीमा कनाडा में मृत मिली। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड समेत 40 देशों ने यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ानें रोक दिए हैं। गांधीनगर के एक जोरदार धमाके के कारण 2 घर दहे, 2 लोगों की हुई मौत तो 1 हुआ घायल। वित्त वर्ष 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10% की वृद्धि दर्ज करेगा। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2024 तक स्वचालित वाहन लॉन्च करने की योजना बना रही है। असम में 5 वर्षीय लड़की के रेप और हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा। शख्स का हुक्का पानी बंद करने वाले आप पंचायत के 11 लोग राजस्थान में हुए गिरफ्तार। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में पिछले 4 साल से तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर कोणार्क न्यूज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 2020 में मुठभेड़ के दौरान 12 आतंकवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर से लगी आग में 5 लोग जिंदा जल गए।
कोविड-19 पर काम कर रहे रूसी वैज्ञानिक 14वीं मंजिल से स्थित अपने फ्लैट से गिरकर मरे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। एक साथ 15 लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम पर बजाया तबला। बिग आइलैंड हवाई में ज्वालामुखी के प्रस्फुटित होने के बाद आया 4.4% भूकंप। 22 दिसंबर से एयर इंडिया की ओमान से आने वाली सभी उड़ानों पर 1 सप्ताह की लगी रोक। महाराष्ट्र सरकार ने 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। बाबा का ढाबा के 80 वर्षीय मालिक कांता प्रसाद ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में ग्रामीणों ने लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद का एक मंदिर बनाया है। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले भारतीय मूल के एक शख्स ने दुबई के लकी ड्रॉ में $1 मिलियन जीते। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का नया व अधिक संक्रमित स्ट्रेन नियंत्रण के बाहर नहीं है। पूर्व विधायक शीतल दास हरचंदानी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। मुंबई के ड्रैगन फ्लाइट नाइट क्लब में डाली गई रेड के बाद क्रिकेटर सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा के खिलाफ दर्ज हुआ केस। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज की दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।